जैसे कि पिछले सीजन में हमने देखा था, हानातारो, गांजू और इचिगो को चारों तरफ से सोल रीपर ने घेर लिया था, लेकिन एक ब्लास्ट का फायदा उठाकर ये तीनों वहां से भाग लेते हैं और फिर हानातारो, इचिगो और गांजू को एक सीक्रेट टनल के रास्ते से रुकिया की लोकेशन पर ले जा रहा था। ये देखकर इचिगो कंफ्यूज था कि आखिर एक सोल रीपर किसी घुसपैठिया की मदद क्यों कर रहा है, और वो ये बात हानातारो से पूछ देता है कि वो उनकी मदद क्यों कर रहा है जबकि वो एक सोल रीपर है और इचिगो और गांजू घुसपैठिया। जिस पे हानातारो बोलता है कि वो नहीं जानता वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से रुकिया को सिर्फ इचिगो ही बचा सकता है। दूसरी तरफ रुकोन डिस्ट्रिक्ट में एक सोल रीपर सभी लेफ्टिनेंट्स को हाल ही में हुए हादसे के बारे में रिपोर्ट देता है कि घुसपैठियों के साथ लड़ते हुए स्क्वाड 11 लगभग हार ही गई और घुसपैठियों ने स्क्वाड 4 के एक मेंबर को हॉस्टेज बना लिया है और उसे लेकर भाग गए हैं। ये सुनकर रेंजी समझ जाता है कि इचिगो यहाँ तक पहुँच चुका है और बाकी सभी लेफ्टिनेंट घुसपैठियों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और तभी रेंजी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हानातारो इचिगो को रुकिया के बारे में बताता है कि रुकिया भले ही एक शाही खानदान से है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है और हानातारो इचिगो से रिक्वेस्ट करता है कि वो रुकिया को बचा ले। और ये सुनकर इचिगो रुकिया के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और ये कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रुकिया को जरूर बचाएगा। और फिर ये सभी टनल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इस एरिया के चारों तरफ धुंध फैला हुआ था और हानातारो रुकिया की लोकेशन को दिखाता है कि रुकिया वहाँ पर ही है। तभी इचिगो नोटिस करता है कि वहाँ सीढ़ियों पर कोई खड़ा है और जैसे ही धुंध हटता है हम देखते हैं वहाँ पर रेंजी खड़ा हुआ था, जो इचिगो से बोलता है कि वो दोनों काफी लॉन्ग टाइम बाद मिल रहे हैं, कहीं इचिगो से भूल तो नहीं गया। जिस पे इचिगो बोलता है कि इचिगो चाहकर भी उसका चेहरा नहीं भूल सकता क्योंकि उसे कुछ उधार लौटाने थे। गांजू रेंजी के स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस करके ही घबरा जाता है क्योंकि उसका प्रेशर काफी ज्यादा हाई था और हानातारो बोलता है कि ये रेंजी आबारा है, स्क्वाड 6 का लेफ्टिनेंट। फिर रेंजी इचिगो से बोलता है कि इचिगो गलती से पिछली बार तो बच गया, लेकिन वो इस बार नहीं बचेगा क्योंकि रेंजी किसी गुनहगार को माफ नहीं करता और वो अपने जान पट्टों को निकाल लेता है। और फिर इचिगो भी अपने जान पट्टों को निकाल कर कहता है कि गुनहगार वो नहीं बल्कि रेंजी खुद है, क्योंकि वो अपने हाथों से रुकिया को यहाँ मरने के लिए ले आया। और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और इन दोनों की स्पिरिचुअल प्रेशर को केनपाची भी महसूस कर लेता है और वो समझ जाता है कि घुसपैठिया का सामना स्क्वाड 6 का लेफ्टिनेंट अबाराय रेंजी से हुआ है। और इचिडा और साडो भी इचिगो और रेंजी की स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर लेता है और उनकी तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ ये दोनों लड़ रहे थे और लड़ते हुए रेंजी इचिगो से पूछता है कि वो यहाँ पर रुकिया को बचाने के लिए आया है, लेकिन क्या उसके पास कोई प्लान है। ये सब बातें इचिगो को कुछ समझ नहीं आता, जिसपे रेंजी बोलता है कि भले ही वो रेंजी को हरा दे, उसको छोड़ के यहाँ पर 11 लेफ्टिनेंट और 13 कैप्टन है जिन्हें हराना नामुमकिन है, और अगर इचिगो इन्हें नहीं हराएगा तो वो रुकिया को कभी बचा नहीं पाएगा। जिसपे इचिगो चिल्लाते हुए बोलता है कि उससे इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उससे मार देगा और रुकिया को बचा लेगा। ये सुनकर रेंजी बोलता है कि इचिगो एक नंबर का बेवकूफ है और वो इचिगो को अपने से दूर करवा देता है और अपने जान भक्तों को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इचिगो को अपनी पूरी तेजी से ढकेलने लगता है, जिसके प्रेशर से इचिगो एक दीवार से जोर से टकराता है। और फिर रेंजी बोलता है कि इचिगो अपनी थोड़ी ताकत से ही इतना ऊपर उड़ रहा है, लेकिन शायद उसे पता नहीं कि जब किसी लेफ्टिनेंट या कैप्टन को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा जाता है तब उनकी पावर्स को बहुत कम कर दिया जाता है ताकि उनसे इंसानों को खतरा ना हो। लेकिन अब रेंजी सोल सोसाइटी में है और अब उसकी पावर पहले से 5 गुना ज्यादा है, तो चाहे इचिगो जितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, इस लड़ाई में जीत तो रेंजी की ही होगी। लेकिन इचिगो हॉल से बाहर आता है और एक सिग्मा टाइप से कहता है तो ये अटैक जो भी उसने किया ये उसका सबसे पावरफुल और बेस्ट अटैक है। लेकिन इस अटैक से इचिगो को थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ और उसे लगता है कि वो रेंजी जैसे और 11 लोगों को इजीली संभाल सकता है। और ये सुनकर रेंजी एक स्माइल देता है। लेकिन असलियत में इचिगो इस अटैक से बहुत घायल हो चुका था, जिससे उसके सिर से खून टपकने लगता है और उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता है और उसका पैर भी कांपने लगता है। और ये देखकर रेंजी कहता है क्या इचिगो को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही आता है, क्योंकि उसका हालत देखकर तो नहीं लगता कि वो लड़ सकता है। लेकिन जो भी हो वो उसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि रुकिया आज जिस हालत में है उसकी वजह सिर्फ इचिगो है। और वो इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है और कुछ देर लड़ने के बाद ये दोनों बहुत थक जाते
हैं और रेंजी फिर से इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि उसकी वजह से आज रुकिया को मौत की सजा सुनाई जा रही है। उसकी वजह से रुकिया अपना सब कुछ खो देगी और रेंजी के अटैक को रोकते हुए इचिगो कहता है कि उसे पता है ये सब उसकी गलती है और इसलिए वो अपनी गलती को सुधारने के लिए रुकिया को बचाने के लिए यहाँ आया है। और वो रेंजी के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर इचिगो नोटिस करता है कि रेंजी का जानपक्टो 3 अटैक करने के बाद फिर से छोटा हो जाता है और तभी उसे उराहारा की बात याद आती है, जहाँ पर उराहारा कहता है कि सभी जानपक्टो का अटैक्स लिमिटेड होता है, जितनी पावरफुल अटैक्स होगी उसकी लिमिट उतनी ही कम होगी। और इचिगो कंफर्म होने के लिए रेंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही रेंजी अटैक करता है वो उसे डॉज करने लगता है और 3 बार अटैक करने के बाद रेंजी का जानपक्टो छोटा हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर इचिगो रेंजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेंजी उससे आसानी से डॉज कर लेता है और उल्टा इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है जो इचिगो के कंधे पर लगता है और वो बहुत घायल हो जाता है। और फिर रेंजी इचिगो से कहता है कि उसकी चाल बहुत अच्छी थी और उसकी टाइमिंग भी परफेक्ट थी, लेकिन वो बहुत स्लो था और इससे यही पता चलता है कि इचिगो रेंजी से बहुत कमजोर है और वो ऐसे कभी रुकिया को बचा नहीं सकता। और फिर रेंजी इचिगो के ऊपर फाइनल अटैक करता है जो देखकर हानातारो और गांजू घबरा जाते हैं, लेकिन इचिगो इस अटैक को डॉज कर लेता है और उससे फिर से उराहारा की एक बात याद आती है, जहाँ पर उराहारा कहता है कि जब इचिगो लड़ने के लिए जाता है तो तब उसका जानपक्टो सिर्फ डर दिखाता है क्योंकि इचिगो मरने से डरता है और जब इचिगो अटैक करता है तो तब वो इस बात से डरता है कि सामने वाला मर तो नहीं जाएगा और जब वो किसी को बचाने को सोचता है तो तब वो इस बात से डरता है कि क्या वो उसे बचा पाएगा। और इन सब बातों से ये साफ नजर आता है कि इचिगो उन सभी बातों और कामों से डरता है जिससे उसका जानपक्टो भी डर डर के जी रहा है, लेकिन एक सोल रीपर कभी नहीं डरता चाहे उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत ही क्यों ना हो। और ये सब बातें सुनकर इचिगो पूरी तरीके से समझ जाता है कि उसे करना क्या है और प्रेजेंट में इचिगो बहुत ही मुश्किल से अपने जानपक्टो को उठा लेता है और रेंजी से कहता है कि उसने रेंजी की बहुत टाइम वेस्ट करवा दी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इसके बाद रेंजी बचेगा ही नहीं। और फिर इचिगो भारी मात्रा में स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है जो देखकर रेंजी भी घबरा जाता है क्योंकि इचिगो पहले तो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो ऐसे ही अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को छोड़ते रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर में पूरा कंट्रोल पा चुका है और वो इस बार पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। और फिर इचिगो रेंजी के ऊपर एक जोरदार अटैक करने वाला होता है और रेंजी इसे रोकने के लिए अपने जानपक्टो को आगे लाता है, लेकिन इचिगो के अटैक से रेंजी का जानपक्टो टूट जाता है और वो पीछे एक दीवार से टकराता है और इस अटैक से रेंजी की हालत खराब हो जाती है, उसका बॉडी सून पड़ जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते और उसके शरीर से खून बहने लगता है और फिर रेंजी अपने घुटनों के बल गिर जाता है और हमें रेंजी और रुकिया के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर रुकिया और रेंजी सोल सोसाइटी के गरीब डिस्ट्रिक्ट पर बिलोंग करते थे। वो दोनों बचपन से ही दोस्त थे और रुकिया रेंजी और दूसरे लड़कों के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और एक दिन उनके डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का सोल रीपर बन गया था जिससे रुकिया और रेंजी की मुलाकात होती है। फिर कुछ समय बाद रेंजी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख रहा था, लेकिन रुकिया इसमें भी रेंजी से काफी ज्यादा ऊपर थी और पूरे 10 साल बीत जाने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये सोल रीपर बनेंगे, जिसके बाद ये दोनों सोल रीपर एकेडमी में ज्वाइन करते हैं और यही से इनकी सोल रीपर वाली जर्नी शुरू होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और एक दिन रेंजी रुकिया से मिलने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो देखता है कि रुकिया के पास शाही कुची की खानदान का वारिस ब्याकुया कुची की और कुछ लोग थे, जिन्हें देखकर रेंजी हैरान होता है और कंफ्यूज भी होता है कि ये सब यहाँ कर क्या रहे हैं। फिर ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं और जैसे ही ब्याकुया रेंजी के पास से गुजरता है तो ब्याकुया की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके रेंजी की रोंदे खड़े हो जाते हैं और फिर रेंजी रुकिया से पूछता है कि ये सभी यहाँ क्यों आए थे, जिसपे रुकिया बोलती है कि ये सभी कुची की फैमिली में रुकिया को एडॉप्ट करना चाहते हैं और अगर रुकिया ने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो वो अभी रुकिया को ग्रेजुएट करवा देंगे और 13 स्क्वाड में से किसी एक में रुकिया को भर्ती करवा देंगे। और फिर वो रेंजी से पूछती है कि उसके लिए क्या सही होगा कि वो क्या करे और रेंजी रुकिया को जोश दे के कहता है कि रुकिया को ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने आगे की लाइफ को बिल्कुल बिंदास जी पाएगी। और ये सुनकर रुकिया अपने आंखों पर आंसू लेके रेंजी को थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है और रेंजी भी निराश होता है। फिर वो कहता है कि उस दिन वो रुकिया को रोकना चाहता था, लेकिन वो ये चाह कर भी नहीं कर पाया क्योंकि उसे लगता था कि अगर रुकिया कुची की फैमिली में चली जाएगी तो उसके लाइफ में किसी चीज की कोई
कमी नहीं रहेगी। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और रेंजी बोलता है कि वो बात अब उसे एहसास हुआ कि उस दिन रेंजी ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो बस डरा हुआ था और उसके डर के कारण रुकिया आज ऐसी हालत में है। फिर रेंजी बहुत ही मुश्किल से इचिगो के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि ये गलती उसकी थी और इसे ठीक करने के लिए रेंजी बियाकुया को सरपास करना चाहता था, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। जिसके बाद रेंजी ने पागलों की तरह ट्रेनिंग किया, लेकिन इसके बाद भी वो नाकाम रहा। उसने अपनी हर मुमकिन कोशिश की रुकिया को वापस लाने के लिए, लेकिन अब उसकी बस की बात नहीं। तो वो इचिगो से रिक्वेस्ट करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रुकिया को बचा ले। और ये सुनकर इचिगो रेंजी से वादा करता है कि वो रुकिया को जरूर बचाएगा। और अभी ये दोनों लड़ाई की वजह से बहुत कमजोर हो गए थे, जिससे ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और सही मौके पर गांजो और हानातारू इचिगो को यहाँ से ले जाते हैं। और कुछ समय बाद लेफ्टिनेंट कीरा और कुछ सोल रीपर्स यहाँ पहुँच जाते हैं और वो ये देखकर हैरान थे कि रेंजी इतना बुरी तरीके से घायल पड़ा हुआ था। कीरा ये देखकर हैरान था कि आखिर एक घुसपैठिया इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जो रेंजी के लेवल के एक लेफ्टिनेंट को भी हरा गया। और दूसरी तरफ हानातारू इचिगो की ट्रीटमेंट करने लगता है क्योंकि वो बहुत घायल हो चुका था। दूसरी तरफ हम सेरेटी में मोमो हिनामुरी को देखते हैं जो कि कैप्टन आइजन की लेफ्टिनेंट थी। वो रेंजी को इस हालत पर देखकर बहुत परेशान थी कि रेंजी इतना ज्यादा घायल हो चुका था जिससे वो अपनी आंख तक नहीं खोल सकता। और मोमो कीरा से कहती है कि रेंजी की अच्छी ट्रीटमेंट के लिए वो स्क्वाड 4 के मेंबर्स को बुलाए, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन कुचिकी आ जाता है और लेफ्टिनेंट कीरा को ऑर्डर देके कहता है कि रेंजी को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, उससे इस हालत में ही जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि रेंजी ने किसी कैप्टन का ऑर्डर नहीं लिया और अकेले ही घुसपैठिए से लड़ने चला गया। और कैप्टन कुशिकी की बात सुनकर मोमो भड़क जाती है, लेकिन कीरा उसे शांत करता है। और उनके जाने के बाद अचानक वहाँ पर छोटू कैप्टन तोशिरो आ जाता है। तोशिरो जो कि मोमो की बहुत केयर करता है और उससे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। असलियत में तोशिरो मोमो को सावधान करने आया था क्योंकि सेरेटी में इन दिनों कुछ गड़बड़ी चल रही है और उसे स्क्वाड 3 से अलर्ट रहने को बोलता है और ज्यादा से ज्यादा कैप्टन जिन से दूरी बनाए रहने को बोलता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दूसरी तरफ कैप्टन्स की मीटिंग चालू हो चुकी थी जहां पर ओल्ड कैप्टन यामा सभी कैप्टन्स को आगाह करके कहते हैं कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। घुसपैठिया चारों तरफ तबाही फैला रहे हैं और वो सभी कैप्टन्स को फुल टाइम अपने जानपट्टों को अपने पास रखने का और उसे फुल पावर से यूज करने का ऑर्डर दे देता है, जो सुनकर कैप्टन केनपाची बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ इचिगो होश में आ चुका था और वो जैसे तैसे उठकर बैठ जाता है। हानातारू उसे जरा हिलने डुलने से मना करता है क्योंकि उसके घाव अभी तक भरे नहीं थे, लेकिन इचिगो को रुकिया और उसके बाकी दोस्तों की चिंता सता रही थी, तो वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गांजो उसे एक जोरदार पंच मार के बेहोश कर देता है ताकि इचिगो के घाव भर जाए। फिर हानातारू इचिगो के जख्मों को देखकर सोचता है कि उसने जितना सोचा था इचिगो के घाव उससे कम है, लेकिन रेंजी के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो इचिगो के घाव इतने कम कैसे। तभी हानातारू नोटिस करता है इचिगो के साइड में एक होलो मास्क पड़ा हुआ था जो थोड़ा टूट गया है, तो हानातारू समझ जाता है कि रेंजी के अटैक को रोकने वाला ये मास्क है। और दूसरी तरफ मोमो रेंजी के पास बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक सोली पर आता है और मोमो से कहता है कि सेरेटी में अब वार जोन स्टार्ट कर दिया गया है और बाकी सभी सोलीपर्स को अपने जानपट्टों को अपने पास रखना और उसे फुल पावर से यूज करने का ऑर्डर दिया गया है। ये सुनकर मोमो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर सोल सोसाइटी में अब हो क्या रहा है। तभी उसे कैप्टन तोशिरो की वार्निंग याद आती है, जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो कैप्टन आइजिन को याद करती है। और नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन आइजिन को देखते हैं जो कुछ लिख रहा था। तभी वो दरवाजे में उसकी लेफ्टिनेंट मोमो को नोटिस करता है और उसे अंदर आने का ऑर्डर देता है। फिर आइजिन मोमो से कहता है कि वो लेफ्टिनेंट रेंजी और सोल सोसाइटी में हुए हादसों के बारे में सोचकर परेशान हो रही है ना। और वो मोमो से कहता है कि उसे ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि रेंजी के बारे में आइजिन ने कैप्टन कुशिके से बात कर ली और जैसे ही रेंजी ठीक हो जाएगा वो फिर से अपने स्क्वाड पर ज्वाइन हो सकता है। ये सुनकर मोमो खुश होती है और कैप्टन आइजिन से कहती है कि क्या वो आज रात यही रुक सकती है, जिसपे कैप्टन आइजिन बोलते हैं कि मोमो जब तक चाहे यहाँ रुक सकती है, उससे इससे कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही सुबह होता है आइजिन मोमो को अपने रूम पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और उससे पीछे से कोई सोली पर देख रहा था। और जैसे ही मोमो नींद से जागती है उसे याद आता है कि वो मीटिंग के लिए लेट हो गई और वो जल्दी मीटिंग की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में अचानक खून टपकने की आवाज आने लगती है और जैसे ही मोमो पीछे मुड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं, जिससे वो जोर से चीख देती है और
मोमो की चीखने की आवाज सभी लेफ्टिनेंट को सुनाई देती है, जिससे वो मोमो की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। और जैसे ही वो सभी ऊपर की तरफ देखते हैं, उन सभी के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर कैप्टन आइजन का लाश लटका हुआ था, जिसे किसी ने मार दिया है।